ट्रैक, जैसे फॉर एग्जांपल ये पीछे पहले ही ट्रैक निकल आता है, कोटिंग कर देते हैं। ये इंसुलेटेड कोटिंग वेलकम टू एक इन्फो यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पीसीबी की, ट्रैक की, जंपर की। कुछ अलग हटके हैं जो है स्किल से रिलेटेड, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले पीसीबी की बात करें। जैसे आप सामने एक देख रहे हैं पीसीबी, कुछ लोग इसे मदरबोर्ड कहते हैं क्योंकि मोबाइल के अंदर का एक तरह से बोर्ड ही है। पीसीबी मीन्स प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, एक ऐसा बोर्ड जिसके अंदर सर्किट प्रिंट है। तो पीसीबी कई टाइप की होती है। आपने ये वाली भी पीसीबी देखी होगी। ये 1 लेयर पीसीबी है जो कहीं इंडस्ट्री पे यूज़ नहीं होता है, इस पे वर्कशॉप पे यूज़ करते हैं। यानी इस पे कंपोनेंट सोल्ड करके हम क्या करते हैं, कुछ नया R&D करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि पीसीबी कितने प्रकार की होती हैं। तो पीसीबी एक तो 1 लेयर हो गई। 1 लेयर मतलब सिर्फ एक तरफ ही लेयर होती है। एक 2 लेयर पीसीबी होती है, बोथ साइड लेयर्स होती हैं। पीसीबी में होता क्या है, अगर मोबाइल की पीसीबी की बात करें तो इसमें पुराने 4G फ़ोनों में आपका होता है 7 से 8 लेयर, और जो 5G फ़ोन आ रहे हैं उनमें 12 से 13 लेयर पीसीबी की होती हैं। तो पीसीबी की जो पहली लेयर होती है उसमें सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट का मतलब होता है कि एल्युमिनियम का और दूसरे मटेरियल का बना होता है, यानी फर्स्ट लेयर। उसके ऊपर जो लेयर होती है वो कॉपर की लेयर होती है, जिसके थ्रू वायरिंग होती है। जैसे बोलते नहीं, यहाँ इस कंपोनेंट से इस कंपोनेंट तक की लाइन कट हो गई, जंपर लगा दें, तो ये कॉपर की लाइन होती है। तीसरी लेयर होती है। तीसरी में क्या होता है, ये जो कोटिंग देख रहे हैं, ब्लैक कलर की कोटिंग है, तो ये कोटिंग करते हैं, मास्क बोलते हैं। इसमें ग्रीन मास्क होता है, ब्लैक मास्क होता है, ब्लू मास्क होता है, इसके ऊपर की कोटिंग कर देते हैं। ये इंसुलेटेड कोटिंग होती है। इससे मॉइस्चर और सारे पॉल्यूशन या फिर कहीं पानी से डैमेज होने से या शॉक लगने से, जैसे थोड़ा बहुत करंट आने का चांस है, तो उससे ये बचता है। तो ये हो गई पीसीबी की बात। अब हम बात करते हैं, जैसे जब कोई आईसी की बॉल डैमेज हो जाती है, तो जब किसी आईसी की बॉल डैमेज हो जाती है तो हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये डैमेज हो गई, आईसी उतारते समय ये बॉल डैमेज हो गई, तो डैमेज होने पर हम क्या करते हैं, उसको स्क्रैच करते हैं। तो जब आप स्क्रैच करते हो तो स्क्रैच करने के नीचे ग्राउंड निकलता है और उसके नीचे ट्रैक निकलता है, तो वहां पे हम माइक्रो जंपर का यूज करते हैं। जैसे आईसी की ये बॉल है और ये बॉल डैमेज हो गई, तो हमने इसको स्क्रैच किया। स्क्रैच करने पर ट्रैक नहीं निकला, तो कभी कभी क्या होता है कि एक ग्राउंड के नीचे पहले ही ट्रैक निकल आता है, कभी कभी अंदर तीसरा चौथा ट्रैक निकलता है, यानी वो स्क्रैच करने पर पता चलेगा। या इसकी लेयर्स भी आती हैं, आप डायग्राम में इसमें लेयर्स भी देखते हैं, एक जगह से कितनी लेयर गई है, तो उसके थ्रू भी आप रिपेयरिंग कर सकते हो। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमारे पास जंपर होता है, माइक्रो जंपर 0.009 mm का होता है, एक होता है 0.002 mm। ये जो आप देख रहे हैं ना 0.009 mm, ये क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है। तो यह मीडियाटेक के सीपीयू में या फिर eMMC जो दूर दूर बॉल्स हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो महीन वाला होता है, ये वाला हम जंपर कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। चार्जिंग आईसी, पावर आईसी, सीपीयू, एमएमसी, कहीं पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एक कॉपर में होता है, एक एल्युमिनियम में होता है। कॉपर ज़्यादा अच्छा रहता है, स्क्रैच करने में भी अच्छा रहता है, राउंड करने में भी, टूटता भी नहीं है जल्दी, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये हमारे पास 0.009 का है। दूसरा एक क्या होता है कि अगर आईसी की बॉल, देखिए ये जो बॉल है, तो देखिए स्टूडेंट्स, कंपनी वालों ने एक सुविधा करते हुए और अच्छी चीज़ बनाई है कि इसका एक मैजिक जंपर आने लगा है, मैजिक ट्रैक बने बनाए आने लगे हैं, एक लंबे साइज में, एक बॉल्स में। आपको सीधे बॉल निकालनी है और जो स्क्रैच किया है आपको लाइन निकालनी है। ऐसा नहीं ग्राउंड निकला है आप उसी में रख दें, आप जो ग्राउंड निकला है उसके अंदर स्क्रैच करके वो मैजिक पॉइंट को बॉल साइज बाय साइज, छोटी बड़ी बॉल्स होती हैं,
आप उसमें सोल्डर वायर के थ्रू फ्लक्स पेस्ट लेके चिपका दीजिए और उसको स्क्रैच करके बराबर सोल्डर लगा दीजिए और आईसी को बिठा दीजिए। ये है, कुछ इस तरह से दिखते हैं, हर साइज़ की ये होती हैं, माइक्रोस्कोप में दिखा देंगे। तो इसको आप निकाल सकते हैं, ये तो कॉपर में है ईजिली, और लंबे ट्रैक भी हैं। फॉर एग्जांपल ये जो लंबे वाले ट्रैक है ना, अगर यहाँ भी लगाना चाहें, या डिस्प्ले के ट्रैक हैं या कनेक्टर के, वहाँ पर भी आप इसको लगा सकते हैं। तो इसे कैसे परचेज करते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप AKT पे जाओगे, akinfotool.com, यहाँ जाएंगे, आपको यहाँ ऑल कैटेगरी मिलेगी, वायर एंड टेप पे जाएंगे। तो जब वायर पे आप जाएंगे तो ये तो सिंपल जंपर वायर है जो कि 5 रुपए का दिखा रहा है। ये आपका देखिए, ये 0.03 बिग टच सेपरेटर वायर है। तो आप ध्यान दीजिएगा 0.03, यानी ये OCA के लिए है, ग्लास के लिए, ग्लास कटिंग के लिए है। यहाँ पर भी 0.08 स्मॉल टच सेपरेटर के लिए है ये। तो आपको याद रखना है कि ये सब जितने भी वायर्स हैं ये मैकेनिक का लेना है, ठीक है। ये मैकेनिक का देखिए आ गया, मैजिक टैग, सोल्डर पीस। अब देखिए CPU के ये ट्रैक गए हुए हैं, आईफोन में भी यूज़ होता है। तो जो CPU का ट्रैक गया हुआ है कुछ इस तरह से, तो फिर हम यहाँ पे स्क्रैच करके उसे लगा देते हैं। तो एक बार हम इसको प्रैक्टिकली दिखा देते हैं थोड़ा सा कि कैसे लगाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बॉल है, सपोज दैट ये ट्रैक गया है, ये आईसी के बॉल का ट्रैक है, तो इसको स्क्रैच करके हम इसके ऊपर लगाएंगे ऐसे। तो 2 तरह की बॉल्स होती हैं, एक कुछ इस तरह से दिखता है, ये लंबे में होगा, फिर बॉल आ रही है, यानी ट्रैक। जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रैक बनानी है, ये लंबी वाली ट्रैक बनानी है, तो इसमें भी लगा सकते हैं कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन लानी है, तो भी आप इस ट्रैक का सहारा ले सकते हैं जंपर ना लगा के। तो आई होप कि आपको ये माइक्रो जंपर और ये मैजिक पैड का मतलब समझ में आया होगा, यूज़ समझ में आया होगा। इसका आईफोन एंड्रॉयड दोनों में यूज़ है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।